नमस्कार, वेलकम टू स्किल टू विल में संदीप रे, चैनल सेल्स कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, ऑथर ऑफ द बुक एफएमसीजी सेल्स टूल किट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट अ वेरी हॉट टॉपिक जिसके बारे में मुझे बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं। दुकानदार भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी करते हैं, एफएमसीजी कंपनीज भी करते हैं, एफएमसीजी कंपनी में काम करने वाले सेल्स टीम भी वो भी ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या क्विक कॉमर्स की वजह से रिटेलर का सेल कम हो रहा है। और कुछ लोग तो बताता ही कि हाँ सर, क्विक कॉमर्स की वजह से रिटेलर्स का सेल, जो किराना दुकान का सेल है, वो कम हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ स्टडी किया है, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं कुछ न्यूज़ आर्टिकल भी शेयर करूंगा फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स एंड अदर न्यूज़पेपर्स, एंड ऑल्सो आई विल शेयर माई ओपिनियन एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स अबाउट द एफएमसीजी इंडस्ट्री और कुछ ट्यूटोरियल वीडियोज़ भी मैं डालता रहता हूँ। Now, coming to the topic, is quick commerce taking away sale from kiranas? Now, just to clarify, according to me, जो e-commerce है, पहले हम लोग बी क्लटर कर लेते हैं। ई-कॉमर्स के अंदर देयर आर 3 मेन बकेट्स। एक तो है कि जो लोग अपना वेबसाइट से सेल करते हैं। अपना वेबसाइट मतलब मेरा कंपनी है और मैं डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचना चाहता हूँ, तो मैं अपना वेबसाइट बनाया, उसी में मैं ट्रैफिक लेके आ रहा हूँ और वहीं से परचेज हो रहा है और डायरेक्टली डिलीवरी भी हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड D2C। सेकेंड टाइप इज द ट्रेडिशनल ई कॉमर्स। इसको मैं ट्रेडिशनल ई कॉमर्स इसीलिए कह रहा हूँ, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये लोग बहुत दिनों से, एंड दिस इज द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स दैट वी हैव सीन since the time we have understood the online marketplace. So these are traditional e-commerce, and now this is a new thing which is called the quick commerce, जिसमें Blinkit, Zepto और भी बहुत सारे ये कंपनीज आ गए जो कि 10 मिनट में डिलीवरी का सर्विस दे रहे हैं। आपने ऑर्डर किया, 10 मिनट में डिलीवरी हो गया। सो ऑल दिस 3 थिंग्स पुट टुगेदर इज ई कॉमर्स। अभी मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी दिखाऊंगा जो आपको इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा मदद करेगा, एंड आई विल ऑल्सो शेयर माई ओपिनियन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। देखिए, ये जो आपको न्यूज़ आर्टिकल दिखाई दे रहा है, इट केम ऑन इकोनॉमिक टाइम्स, रिसेंटली आया है, एंड इसमें कुछ चीज़ जो है, जो मुझे जो सही लगा है कि आपको बताना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। सो नाउ सी, द फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पे दिया गया है कि जो ट्रेडिशनल ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका सेल 25 to 30% डिक्रीज हुआ है इन द लास्ट 4 months सिंस जुलाई। मंथ ऑन मंथ में ये डिक्रीज हुआ है। सो वी आर, दिस इज द मंथ ऑफ नवंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सो 4 months यू कैन टेक दिस 4 months टाइम में ये पूरा डिक्लाइन हुआ है, विच इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। नाउ आई विल गिव यू अनदर इनसाइट विच वॉज शेयर्ड बाय द चेयरमैन ऑफ नेस्ले, मिस्टर सुरेश नारायण। ही हैज मेंशन कि उनका जो सेल है, टोटल इंडिया का सेल है, उसका 8.3 इज कंट्रीब्यूटेड बाय ई कॉमर्स, और उस 8.3 का 50% comes from quick commerce. So that is how big it is, and that is the growth rate that is given. 50% अभी कुछ ही, मतलब क्विक कॉमर्स शुरू हुआ है और अभी 50% ऑफ द टोटल ई कॉमर्स सेल का पहुंच गया। अब देखिए, यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, अलग अलग कंपनी का अलग अलग होगा। यहाँ पे 8.3 दिया गया है फॉर नेस्ले। प्रॉबली फॉर मोर स्टेपल ओरिएंटेड कंपनी ये और थोड़ा कम होगा, मे बी इट इज़ 5%, 3%, 4%। कुछ कंपनी का, जैसे कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचने वाले कंपनी या कॉस्मेटिक कंपनी के लिए ये थोड़ा ज़्यादा होगा, जैसे 10%, 12%, 15% में भी। सो ये जो एवरेज है एफएमसीजी में, इट इज़ अराउंड 5 to 7% इज़ द एवरेज यू कैन टेक। यहाँ पे आपको ये देखना है कि 5 to 7% जो है, उसी का एक पार्ट अभी लेके जा रहा है क्विक कॉमर्स। नाउ मैं आपको ये डेटा भी हाईलाइट करना चाहता हूँ जो बॉटम में दिया गया। द फर्स्ट सेट ऑफ डेटा विच इज टॉकिंग अबाउट द किरानास, देयर आर 13 मिलियन किराना स्टोर्स इन इंडिया। 13 मिलियन मतलब 1.3 करोड़, इससे भी ज़्यादा है, 1.3 करोड़ किराना स्टोर्स इन इंडिया, एंड
it contributes to 85 to 87%. 85 to 87% is contributed by this small kirana outlets in the overall FMCG sales. तो ये पहला डेटा. So it is quite big. quick commerce, modern trade कुछ भी आ जाए, still it is huge. किराना वाले जो है वो भी huge है, 85 to 87%. सेकेंड डेटा पॉइंट क्या बोल रहा है कि 35% ऑनलाइन सेल नाउ वाया क्यूकॉम. मतलब जो भी आपका ई कॉमर्स सेल है ऑन एन एवरेज उसका 35% कम्स फ्रॉम क्विक कॉमर्स. किसी कंपनी का 10%, जैसे मैं बताया था, किसी कंपनी का ई कॉमर्स के थ्रू 10% आता होगा, किसी कंपनी का हो सकता है 3% आता हो, 4% आता हो, वट एवर. टोटल जो ई कॉमर्स से सेल होता है उसका ऑन एन एवरेज 35% इज नाउ कंट्रीब्यूटेड बाय क्विक कॉमर्स. उसके बाद जो अगला डेटा पॉइंट है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें कैटेगरी की बात हो रहा है. इसमें बोल रहा है 10% फ्यूअर पर्सनल केयर आइटम्स. पर्सनल केयर आइटम्स क्या मतलब? हेयर केयर हो गया, स्किन केयर हो गया, ओरल केयर हो गया, जैसे कि हेयर ऑयल, योर सोप, शैम्पू, and toothpaste. So all these are part of your face cream, or all these are part of the personal care category. So personal care category का जो स्टॉकिंग है in the last 4 month वो 10% घटा है. Okay, so this is another important data point which is talking about one specific category which is personal care. Now the last data point is also very important which is talking about 5 million new monthly ट्रांजैक्टिंग यूजर्स. मतलब 50 लाख नए यूजर्स इन द नेक्स्ट 1 year गोइंग टू गेट एडेड इन दिस क्यू कॉमर्स प्रोसेस. तो 50 लाख नए ग्राहक आने वाले हैं. ये बहुत बड़ी मार्केट बनने वाला है एंड इट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, नो डाउट अबाउट दैट. नाउ यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ इस आर्टिकल में, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. इसमें एक तो आप देखो 85 to 87% इज स्टिल कंट्रीब्यूटेड बाय द किरानाज. नंबर 2 इसमें आप देखो इट इज गोइंग टू द क्विक कॉमर्स पार्ट में जो ग्रोथ आया है, जो भी आया है, उसके अंदर पर्सनल केयर का बहुत ज़्यादा हाथ है. ठीक है. एंड द लास्ट पार्ट विच इज 50 lakhs कंज्यूमर्स आर गोइंग टू गेट एडेड, विच इज ऑल्सो ग्रोइंग वेरी फास्ट. नाउ आई विल शेयर विथ यू अनदर आर्टिकल विच केम ड्यूरिंग दिवाली. अब दिवाली में क्या हुआ कि दिस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स वे आर गिविंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर्स. जैसे कि आप इस आर्टिकल में देख रहे हो, EMIs भी वो लोग दे रहे हैं, रिटर्न्स भी वो लोग 10 मिनट रिटर्न भी कर रहा है. सो लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर द कंज्यूमर्स. तो उसके चलते दिवाली में इनका सेल और भी बढ़ा है एंड असॉर्टमेंट में भी वो फेस्टिवल वाला उन्होंने रखा है. सो रियली अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर द कंज्यूमर्स. Now let me show you another article or an interview of Mr. Heinz Schumacher who is the CEO of Unilever. ये जो उनका इंटरव्यू है पब्लिश हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में रिसेंटली. तो उसमें उन्होंने कई सारे इंटरेस्टिंग चीज़ बताया है एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे रेलेवेंट टू क्विक कॉमर्स मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ. दैट इज उन्होंने बोला कि पीपल गो टू मॉडर्न ट्रेड टू प्रॉबली बाई फॉर अ मंथ स्टॉक. People go to quick commerce to buy a week stock and people go for traditional trade probably for 2 or 3 days of usage. मतलब इनका बोलने का मतलब है कि मॉडर्न ट्रेड मतलब ये जो हम लोग रिलायंस स्मार्ट या डी मार्ट, ऐसे स्पेंसर्स, इसमें जाते हैं तो इसमें लोग पूरा महीने का खरीदारी करने के लिए जाते हैं. क्विक कॉमर्स में लोग कुछ हफ्ते का खरीदारी करने के लिए जाते हैं और जो ग्रॉसरी स्टोर्स है वहाँ पे लोग कुछ दिनों का खरीदारी करने के लिए जाते हैं. विच he might have data to validate this, but मैंने जितना देखा है कि इंडियंस में कंज्यूमर्स में क्या है कि भाई दे विल आफ्टर गेटिंग द सैलरी वो लोग लिस्ट बनाते क्या क्या लेना है और वो लिस्ट लेके वो लोग जाते हैं ग्रॉसरी स्टोर्स में. सब लोग नहीं जाते हैं कि भाई हमको रिलायंस में जाना है, स्पेंसर्स में जाना है, सब लोग ये सब जगह में नहीं जाते. मैक्सिमम लोग जो है ये लोग जाते हैं अपने ग्रॉसरी स्टोर्स में, मार्केट के अंदर बड़े बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से जाके पूरे महीने का खरीदारी करते हैं. वहाँ से उनको उधारी भी मिलता है, क्रेडिट भी मिलता है और जो वो लूज़ सामान खरीदते हैं, लूज़ आटा, लूज़ दाल, लूज़ पोहा, लूज़ वट एवर लूज़ आइटम जो खरीदते हैं
उसमें उसको ट्रस्ट है कि ये दुकानदार ये लूज आइटम में लेके जा रहा हूँ, इसमें कोई कुछ गड़बड़ी नहीं है. So because of that, grocery segment is also very important for the monthly purchase part of it. But yes, one thing I agree with him completely, because there are now different channels, the assortment is definitely going to be a huge thing कि भाई हम कौन सा चैनल में किस टाइप ऑफ असॉर्टमेंट रखें बेसिस द कंज्यूमर बिहेवियर. नाउ आई विल शेयर माई ओपिनियन एट दैट. मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा. देखिए, according to me, what I feel is that India is moving towards this omni-channel kind of a purchase behavior. Omni-channel का मतलब क्या? मैं ऑनलाइन भी खरीदूंगा, मैं ऑफलाइन भी खरीदूंगा, मैं क्विक कॉमर्स भी खरीदूंगा, मैं ई कॉमर्स भी खरीदूंगा, मैं जो भी खरीदूंगा. नाउ सी, इफ यू सी ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स में उतना ग्रॉसरी आइटम नहीं बिकता है. ई कॉमर्स में ग्रॉसरी आइटम वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आपको ज़्यादा गारमेंट सेल होगा या फिर मोबाइल एक्सेसरीज सेल होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वहाँ पे ज़्यादा सेल होता है. बट ग्रॉसरी आइटम उतना होता होगा बट उतना ज़्यादा नहीं है. बट क्विक कॉमर्स में क्या है कि ग्रॉसरी आइटम, बिकॉज पीपल नीड इट इमीडिएटली. अभी 10 मिनट में चाहिए मुझे, अरे ये मुझे ख़त्म हो गया, ये मुझे चाहिए, तो इट इज़ एन इमीडिएट परचेज. आज मुझे घर में मेरा पार्टी है तो मुझे कुछ चाहिए, अभी मेरे को जाने का टाइम नहीं है, तो मैं मंगा लेता हूँ, चिप्स मंगा लेता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स मंगा लेता हूँ. तो ये सारा चीज़ जो है, दिस इज पार्ट ऑफ द क्विक कॉमर्स कन्वीनियंस. क्विक कॉमर्स क्या दे रहा है? बेसिकली कन्वीनियंस दे रहा है. ई कॉमर्स भी कन्वीनियंस दे रहा है बट क्विक कॉमर्स और ज़्यादा कन्वीनियंस दे रहा है. सो इट इज़ गोइंग टू बी द कंज्यूमर बिहेवियर. उससे क्या कंजम्पशन ओवरऑल बढ़ रहा है. अगर सपोज क्विक कॉमर्स आज नहीं रहता और मैं अभी घर में बैठा हुआ हूँ और मुझे कुछ लेने जाना है, तो मैं बोलूँगा यार अभी मैं जाऊँगा, अभी रात हो गया, अभी मतलब 10 बज गया, अब कौन सा दुकान खुला रहेगा, अब मैं जाऊँगा लेने के लिए, अब मुझे कल ऑफिस भी जाना है, तो छोड़ो कल लेके आऊँगा. तो मेरा परचेस पोस्टपोन हो गया. हो सकता है कि फिर मैं कल खरीदूँ ना खरीदूँ, ज़रूरत है नहीं है, जो भी है. बट क्विक कॉमर्स में क्या, मैं अभी मंगा लूँ. अभी मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, मैं अभी मंगा लूँ. मुझे कोल्ड ड्रिंक्स चिप्स खाने का मन कर, अभी मंगा लूँ. तो क्विक कॉमर्स इज आई थिंक मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि 10% जो पर्सनल केयर एंड ऑल्सो फॉर स्नैकिंग आइटम्स. आई थिंक क्विक कॉमर्स का, मेरे पास डेटा नहीं है, आई कैन नॉट सब्सटैंशिएट इट, बट डेफिनेटली व्हाट आई फील कि क्विक कॉमर्स में स्नैक्स कैटेगरी इज मच बिगर दैन द अदर कैटेगरी. स्टेपल्स का और बाकी चीज़ों का शायद उतना नहीं होगा, बट स्नैक्स कैटेगरी वुड बी हाई. ऑफ कोर्स पर्सनल केयर कैटेगरी वुड बी वेरी हाई. तो ये सारा चीज़ जो है, देयर आर डिफरेंट असॉर्टमेंट फॉर डिफरेंट चैनल्स. एंड मूविंग अहेड, सी व्हाट विल हैपन इज, once the volume increases, once the consumption increases, it is a win-win for everyone. हो सकता है कि मैंने आज क्विक कॉमर्स में खरीदा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जब ऑफिस से घर जा रहा हूँ, मेरे घर के बगल में कोई किराना दुकान है, मैं उसको अवॉइड करके चला जाऊँगा कि भाई मेरे को क्विक कॉमर्स से ही लेना है. ऐसा नहीं है. अगर मैं जा रहा हूँ और मुझे कुछ लेना है तो मैं जाके तो मैं लूँगा. मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बस स्टैंड के बगल में एक दुकान है, तो वहाँ से मुझे कुछ लेना है तो मुझे लेना है. मैं टियर 2 टियर 3 सिटी में रह रहा हूँ जहाँ पे मेरे को क्विक कॉमर्स या ई कॉमर्स का फैसिलिटी उतना है नहीं, तो मैं क्या करूँगा? देखिए, ये जो चीज़ें ये मेट्रो में ज़्यादा है, ये हर जगह में नहीं है. तो टियर 2 टियर 3 और भी छोटे शहरों में ये फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे तो मुझे जाना ही है. तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हो, ये एवरेज नंबर्स है. प्रॉबेबली इन द मेट्रोज इट इज़ मोर, बट बाकी जगह में अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है. तो आई थिंक this is something which is creating news, but with time it will settle down, क्योंकि consumer behavior, as Mr. Neil Shoemaker has also mentioned, कि different types of assortment for different types of channels जब लोगों को समझ में आ जाएगा, they can plan better. Organizations, FMCG organizations can plan better. Consumer को भी समझ में आ जाएगा कि किसमें क्या मुझे लेना है, क्या करना है, and over a period of time I think it will be win-win for everyone. So nothing to worry. Thanks a lot for watching my video. Please don't forget to like, share, and subscribe. I'll be uploading more videos. Thank you.